हर पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उसके नेता जो हैं वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया है कि चुनाव लड़ना चाहिए चिराग पासवान जी को। मुख्यमंत्री बनाना ना बनाना जनता के हाथ में है। लोकतंत्र का मालिक जनता होता है। दलितों के हक और हुकूक के सवाल पे हमारे नेता ने तब भी बोला था जब बोलना उचित नहीं था, गठबंधन में रहते हुए। और आपको याद होगा कि चिराग पासवान जी ने कहा था कि आरक्षण पे जब आंच आएगी तो हम अपनी कुर्सी और मंत्रिमंडल का प्रवाह नहीं करेंगे। जनता को दागदार चेहरा स्वीकार नहीं है। दागदार कौन है? दागदार नेता प्रतिपक्ष है जो ईडी और सीबीआई के दफ्तरों का चक्कर लगाते रहते हैं। आए दिन अखबारों में सुर्खियां रहती है कि आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी है तो कल ईडी में पेशी है। तो जिनकी पेशियों से छुट्टी नहीं है वो राज्य के हित की बात क्या कर सकते हैं, और उन्हें तो जनता देख चुकी है। हमारे यहाँ फैसला पार्टी सर्वसम्मति से होता है, डेमोक्रेसी है। यहाँ ऑटोक्रेसी नहीं है राष्ट्रीय जनता दल की तरह कि एक सजा याफ्ता को भी जबरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा देंगे। हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोग यादव को सजा याफ्ता कह रहे हैं। बिल्कुल सजा याफ्ता है, कोर्ट से डिक्लेयर्ड है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारा विषय है राज्य का विकास, जनता का उत्थान, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान, ये विषय है हमारा। और हमने 2019 में हमारा विजन डॉक्यूमेंट बना था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिसपे बहुत हद तक काम भी हुआ। बिहार में नई ऊर्जा, नई क्रांति और एक विकास की पटरी पे जो बिहार को नीतीश कुमार जी ने लाया। 2005 से पहले जो बिहार की बदहाली हुई थी, जो अशिक्षा, बेरोजगारी और आतंक का राज बना था, जहां नीतीश कुमार ने कानून का राज स्थापित किया, वो पटरी पे लाने के बाद बिहार को आगे कैसे लेके जाना है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों लगातार बयान देकर के सुर्खियों में रह रहे हैं। वो लगातार बयान दे रहे हैं और विपक्ष जो कर रहे हैं कि एनडीए में वो आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर के रैलियां भी करने के लिए वो जा रहे हैं। उससे पहले बता दें कि देखिए लोजपा रामविलास के जो चिराग पासवान नेता है वो कहे कि देखिए हमको लोकसभा में 100 का स्ट्राइक रेट रहा है और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव भी पास हो गया है। चिराग पासवान अब केंद्र में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे और बिहार की राजनीति में सजग होंगे। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता मनीष जी है। मनीष जी, आप लोग रैली कर रहे हैं, नेता आपकी आंख दिखा रहे हैं एनडीए में। देखिए एनडीए में आंख नहीं दिखा रहे हैं, हमारे नेता जो है वो एनडीए के हित की बात कर रहे हैं। और जो रैली हो रही है 8 जून को आरा के रमना मैदान में, ऐतिहासिक रैली, वहीं से लॉन्च होगा क्या? नव संकल्प महासभा। नव संकल्प लिया जाएगा उसमें। हम लोगों ने तो बिहार के हित में नया संकल्प लेने का फैसला 2019 में ही कर लिया था। कि बिहार नीतीश कुमार के तीसरे नंबर भेज करके। नहीं, अरे वो आप सेकेंडरी विषय पे जा रहे हैं। हमारा विषय है राज्य का विकास, जनता का उत्थान, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान, ये विषय है हमारा। और हमने 2019 में हमारा विजन डॉक्यूमेंट बना था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिसपे बहुत हद तक काम भी हुआ और आज भी काम हो रहा है। केंद्र में रहते हुए भी चिराग पासवान जी काम कर रहे हैं। आप बराबर देखते होंगे कि उद्योगपतियों का बैठक, क्रेता और विक्रेता का बैठक, तो इस प्रकार का एक रचनात्मक चीजों में चिराग पासवान जी अपनी ऊर्जा को लगाते हैं। लेकिन अब वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता के विशेष आग्रह पे चिराग पासवान जी ने फैसला लिया कि हाँ, अगर लोग कहेंगे, अगर मेरे कार्यकर्ता कहते हैं, अगर पार्टी का निर्णय है कि चिराग पासवान जी को चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं पार्टी से बाहर नहीं हूं और कार्यकर्ताओं के साथ हूं। पार्टी से बाहर नहीं है और आप लोग कार्यक्रम भी कर रहे हैं, रैली भी कर रहे हैं, वहीं से प्रोजेक्ट लॉन्च होगा क्या सीएम फेस को लेकर? देखिए रैली का विषय जो है वो बिहार में दलितों में नव चेतना का उत्थान, बिहार में नई ऊर्जा, नई क्रांति और एक विकास की पटरी पे जो बिहार को नीतीश कुमार जी ने लाया। 2005 से पहले जो बिहार की बदहाली हुई थी, जो अशिक्षा, बेरोजगारी और आतंक का राज बना था, जहां नीतीश कुमार ने कानून का राज स्थापित किया,
वो पटरी पे लाने के बाद बिहार को आगे कैसे लेके जाना है और आने वाला भविष्य बिहार का बेहतर कैसे होगा, इन विषयों पे चर्चा के लिए नव संकल्प महासभा में हम लोग जुटेंगे। आप दलित की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है आप पे सवाल खड़े कर रहे हैं। दलित के नाम पे, अम्बेडकर के नाम पे आप लोग राजनीति करते हैं, लेकिन अम्बेडकर जी की विचारधारा पर तो आप लोग चलते नहीं हैं। दलित बच्चियों के साथ रेप हुआ, आपके नेता कुछ बोले नहीं, दलित की बात करते हैं। कौन कहता है कि नहीं बोले? दलितों के हक और हुकूक के सवाल पे हमारे नेता ने तब भी बोला था जब बोलना उचित नहीं था, गठबंधन में रहते हुए। और आपको याद होगा कि चिराग पासवान जी ने कहा था कि आरक्षण पे जब आंच आएगी तो हम अपनी कुर्सी और मंत्रिमंडल का प्रवाह नहीं करेंगे। और आप बिहार में किसी भी घटना में सबसे पहले अगर कोई पहुंचता है तो लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधि पहुंचता है। कल की घटना में आप हमारे पार्टी का ट्विटर हैंडल खोलकर देख लीजिए, हमारे नेता ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि उस पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए और एक तय समय सीमा के अंदर होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को हमारे नेता ने कहा है कि उस पे कार्रवाई की जाए। मंगल पांडे हैं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मंत्री जी से आग्रह किया गया है कि जो लोग दोषी हैं उन्हें चिन्हित करके अति शीघ्र कार्रवाई की जाए। इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं जगह जगह पे पोस्टर आप लोग लगवा रहे हैं कि चिराग पासवान जी सीएम फेस होंगे, सीएम फेस होंगे। उनके आपके नेता कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ही सही है। पोस्टर कोई लगवा नहीं रहे, पोस्टर कार्यकर्ता लगा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का उत्साह है। हर पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उसके नेता जो हैं वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया है कि चुनाव लड़ना चाहिए चिराग पासवान जी को। मुख्यमंत्री बनाना ना बनाना जनता के हाथ में है। लोकतंत्र का मालिक जनता होता है और जिसके साथ जन समर्थन होगा वही तय करेगा कि कौन यहाँ मुख्यमंत्री होगा, कौन विपक्ष में होगा। मुझे जो लगता है कि जनता को दागदार चेहरा स्वीकार नहीं है। दागदार कौन है? दागदार नेता प्रतिपक्ष है जो ईडी और सीबीआई के दफ्तरों का चक्कर लगाते रहते हैं। आए दिन अखबारों में सुर्खियां रहती है कि आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी है तो कल ईडी में पेशी है। तो जिनकी पेशियों से छुट्टी नहीं है वो राज्य के हित की बात क्या कर सकते हैं? और उन्हें तो जनता देख चुकी है। दो बार उप मुख्यमंत्री के रूप में जनता ने उन्हें परखा है और यह पाया कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इस्तीफे की बात हो रही है कि अगर आपके नेता लड़ेंगे तो इस्तीफा दे देनी चाहिए थी। लड़िए जनरल सीट से, आप लोग आरक्षित सीट से लड़ते हैं। आपके नेता कहते हैं कि संपूर्ण जो सब कुछ से संपन्न है दलित, वो आरक्षण छोड़ देनी चाहिए। कहाँ हम लोग कह रहे हैं कि आरक्षित सीट से लड़ेंगे? चिराग पासवान सांसद कहाँ से हैं? चिराग पासवान जी तो तैयार है, सामान्य सीट से भी लड़ने के लिए तैयार है। सामान्य सीट से भी लड़ेंगे। और मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि अगर पार्टी यह तय करे कि चिराग पासवान जी को सामान्य सीट से लड़ना है तो वो सामान्य सीट से भी लड़ने के लिए तैयार। पार्टी तय करेगी? पार्टी तय करेगी। हमारे यहाँ फैसला पार्टी सर्वसम्मति से होता है। डेमोक्रेसी है यहाँ, ऑटोक्रेसी नहीं है राष्ट्रीय जनता दल की तरह कि एक सजा याफ्ता को भी जबरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा देंगे। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। और लालू यादव को सजा याफ्ता कह रहे हैं? बिल्कुल सजा याफ्ता है, कोर्ट से डिक्लेयर्ड है, मैं नहीं कह रहा हूं। कोर्ट ने उन्हें सजा याफ्ता करार दिया। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी सजा याफ्ता नहीं हुए। और हमारे यहाँ कोई भी फैसला लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाता है। अगर पार्टी यह तय करेगी कि आदरणीय चिराग पासवान जी को सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, हमारे नेता तैयार है। चलिए, अगर पार्टी तय करेगी कि चिराग पासवान जी को सामान्य सीट से लड़ने चाहिए तो वो नेता लड़ेंगे। देखिए, इनके नेता ही कहा करते थे कि देखिए संपूर्ण जनित जो कुछ से संपूर्ण है उसने आरक्षण छोड़ देना चाहिए। लेकिन देखिए विपक्ष कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि हाजीपुर से सीट से लड़ते हैं जहां आरक्षित सीट है। देखिए तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से देखिए सीएम फेस को लेकर के लगातार पोस्टर जो है पटना में लगाए जा रहे हैं। दलित बच्चियों के साथ जिस तरह से रेप घटनाएं हुए उस पर भी इन्होंने खुलकर बोलना कि कार्रवाई होगी। हमने ट्वीट के माध्यम से, हमारे नेता ने और पार्टी के ट्वीट के माध्यम से बता दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री पर भी इन्होंने क्या कुछ कहा। फिलहाल आप प्रस्तुत रहे थे, आगे क्या प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।